साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 21 है और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव लेंस को ड्रा कर लेंगे इस प्रकार से, और हम लोग देखेंगे कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, F2 है, इधर से C2 है, इधर से C1 है। तो बोलता है कि इसका फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला चीज f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 15 सेंटीमीटर। लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, माइनस में होगा। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया कि कॉनकेव मिरर लेंगे या फिर कॉनकेव लेंस लेंगे, दोनों में भी हम लोग निगेटिव साइन ही यूज करते हैं। इसके बाद देखेंगे एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट from the lens be placed so that it forms an image of at 10 centimeter from the lens। तो आप देखेंगे यहाँ u आपको निकालना है और v आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहीं से आपका प्रश्न या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। यदि आपको रे डायग्राम पता है तो आपको पता है कि v का मान आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। तो जब भी हम लोग कॉनकेव लेंस में रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता है कि इमेज जो है इस साइड ही बनेगा, और जब इमेज इस साइड बनेगा आपका, तो यहाँ तो बताया भी गया है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप इमेज बनाते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, तो फिर आप v को मानेंगे क्या, निगेटिव मानेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि रे डायग्राम आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। यदि रे डायग्राम आपको याद नहीं होगा तो आप यहाँ -10 सेंटीमीटर नहीं ले सकेंगे। आप कंफ्यूज रहेंगे कि हाँ -10 सेंटीमीटर को लेना है या +10 सेंटीमीटर को लेना है। तो यदि ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो यहाँ पर ये -10 या +10, फिर उस सिचुएशन में आपको सोचना होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर u आपको निकालना है, v आपको पता चल गया -10 है, f पता है। तो अब हम लोग लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो लेंस फार्मूला आप देख सकते हैं जैसे 1/v - 1/u = 1/f। तो मैं एक और छोटी सी बात आपको बताना बार बार भूल जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो लेंस फॉर्मूला है इसको आपको नहीं बदलना है, इसको एज इट इज लिख देना है। उसके बाद जब आपको मान रखना है तो आप देख सकते हैं 1/u = क्या हो गया, 1/v - 1/f हो गया। तो यहाँ पर 1/ यदि v हम लोग लिखते हैं तो -10 इस प्रकार से लिखेंगे और माइनस को ऐसे ही छोड़ देना है, और फिर 1/-15 इस प्रकार से आपको मान को रख देना है। और इसके सेकेंड स्टेप में फिर आपको इसको जो भी कैलकुलेशन है करना है। जैसे कि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो -10 लिख देंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1/15 लिख देंगे। और इसको जब एक्सचेंज करेंगे इस प्रकार से तो 1/15 - 1/10 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u = -30 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, यदि u बराबर आपका +30 सेंटीमीटर आएगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि u कभी भी प्लस में नहीं होगा। इस प्रकार देख सकते हैं आप साइन कन्वेंशन के द्वारा भी आप आंसर को चेक कर सकते हैं, अपना जो आपने कैलकुलेशन किया है उसको। इसके बाद एक और प्रश्न हमारा है और वह है मैग्निफिकेशन। तो m बराबर क्या होता है, v/u, और हम लोगों ने यह पढ़ा है कि m बराबर -v/u होगा मिरर के केस में। तो ये तो मिरर है नहीं, ये लेंस है, तो आप v/u यूज करेंगे। तो v आपको पता है -10 यहाँ पर लिखना है आपको, और u भी पता है -30 लिखना है आपको। तो ये हो गया आपका 0.33। 0.33 गुना कहने का मतलब है कि ये जो इमेज बना है वह ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में हम लोगों ने क्या देखा है कि जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। तो आपको एक convex lens बना लेना है इस प्रकार से। ये हो गया O, F हो गया 2F या फिर C2 इसको लिख सकते हैं। F1 इधर से लिख दें और इधर क्या लिख दें, C1। अब चलिए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। HO बराबर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, और HO हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर।
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यह है 10 सेंटीमीटर, तो इससे बोलता है ओ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये पूरा डिस्टेंस सी तक का क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफ से ये क्या होता है डबल होता है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया 15 सेंटीमीटर पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ क्या हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। कुल मिला के यह समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, एफ और सी के बीच में रखा गया है। यह है 15 सेंटीमीटर आपका। तो यहाँ से आपको u निकल जाएगा, u क्या हो गया -15 सेंटीमीटर हो गया। f यहाँ पर आप पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे, तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कॉन्वेक्स में हम लोग f को क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका +10 सेंटीमीटर। तो यही पॉजिटिव निगेटिव का आपको ध्यान रखना है। यदि पॉजिटिव निगेटिव आपने सही कर लिया तो थोड़ा कैलकुलेशन फिर ध्यान रखना है, उसके बाद आपका जो प्रश्न है वह सही बनेगा। तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये इमेज कैसा बनना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट सी पर था तो इमेज कहाँ बन रहा था सी पर। तो एक स्टेप जब ये आगे बना है तो ये एक स्टेप आगे जाएगा, और एक स्टेप आगे जाएगा तो इसका मतलब क्या है सी के बियॉन्ड में बनेगा। और जब ये सी के बियॉन्ड में बनेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 20 सेंटीमीटर, मतलब v जो आएगा आपका वह 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आना चाहिए पहला। दूसरा v जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज बन रहा है वह बड़ा बन रहा है, क्योंकि c के बियॉन्ड जब इमेज बनेगा तो वो क्या बनेगा बड़ा। इसका मतलब ये जो हाइट है 2 सेंटीमीटर, इसका हाइट अधिक आना चाहिए। ये सब बात आप स्वयं से भी यहाँ अनुमान लगा सकते हैं, और इस प्रकार से आपका आंसर भी क्या होगा सही आएगा, या फिर आप आंसर को मिला सकते हैं अपने सूझबूझ से। तो यहाँ देख सकते हैं आप h क्या हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, f प्लस में आ गया, u माइनस में आ गया। इसके बाद हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे, तो लेंस फार्मूला लगाएंगे तो v बराबर क्या हो गया +30 सेंटीमीटर हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर, यहाँ से c क्या है 20 सेंटीमीटर है, और हम लोगों ने क्या देखा था कि इमेज उससे दूर बनना चाहिए। तो यदि ये 30 सेंटीमीटर पे बना है तो ये सही है, और v बराबर पॉजिटिव वैल्यू आया है तो भी यह सही है। इमेज क्या बनना चाहिए बड़ा, तो देखते हैं m का मान निकाल के, m बराबर क्या होता है v/u। तो यहाँ आप देख सकते हैं v कितना हो गया आपका 30 सेंटीमीटर और u कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखें m बराबर क्या हो गया -2, और m बराबर -2 कहने का मतलब यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग निकालेंगे, मतलब दो गुना है हाइट ऑफ इमेज हम लोग निकालेंगे, तो ये दो गुना है, तो 2 × -2, तो क्या हो जाएगा ये -4 सेंटीमीटर। और -4 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू हम लोग किस में मेजर करते हैं माइनस में मेजर करते हैं, तो आपको ये वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अनुमान से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं m बराबर क्या हो गया v/u, और v की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया है +30, और u की जगह क्या लिख दिया है -15, तो ये क्या हो गया -2। m बराबर क्या हो गया आपका -2, और m बराबर क्या होता है hi/ho, तो m बराबर -2 और hi बराबर क्वेश्चन है ho बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो hi आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 4 सेंटीमीटर माइनस में, तो ये भी आंसर आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में पावर ऑफ अ लेंस के साथ। धन्यवाद।